क्यों अखिलेश यादव को हम लोग भी, क्यों हम इसी लेंस से फिर हमेशा देखते हैं, जाति के लेंस से? वो बातें ऐसी करते हैं, चलिए वो ठीक है कि वो खुद ही जो है वो अगर कोई जाति की पिच पे जाना चाहते हैं चश्मा उनका, और मान लिया अभी 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 करेक्ट किया ना तुरंत, बट अगेन 5 साल में काम भी तो कुछ हुआ होगा, जैसे लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने, ये एक्सप्रेसवे उनका बनाया हुआ है, वो तो कई इमारतें, वो स्टेडियम गिनाते हैं, कई इमारतें गिनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई काम उस सरकार में हुआ नहीं। अच्छा, हमको बताइए कोई एक सरकार बताइए जिसके समय काम ना हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव को बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड द यूजुअल रेटरिक जो उनकी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, उसके अलावा देखने का कोई और नजरिया है या नहीं? भाई अगर नजरिया 2012 में था, लोगों को लग रहा था कि ये समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है उसको बदलने आ रहा है। यस, वो सब जिस दिन शपथ ली उसी दिन जो है फायरिंग जिस तरह से हुई, मंच टूटा, तो लोगों को समझ में आ गया कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, बदला भी नहीं। और मुलायम सिंह यादव ने उनसे कहा भी कि रातों रात जो है किसी पार्टी का कल्चर नहीं बदलता है, इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन अखिलेश यादव ने वो कोशिश भी नहीं की उसके बाद कि बदले। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह का माफिया का राज था उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। तो इसलिए लोगों का जो ऐसा है कि सबसे ज्यादा धक्का लगता है जब उम्मीद टूटती है, भरोसा टूटता है। अगर किसी से बहुत ज्यादा आपको उम्मीद हो तो वो थोड़ा भी निराश करे तो बहुत ज्यादा लगता है, जिससे उम्मीद ही न हो वो थोड़ा भी कर दे तो वो ज्यादा लगता है। इनसे उम्मीदें कर बांध ली थी, बहुत ज्यादा बांध ली। अच्छा, आप बताइए, आपका तो मिलना जुलना भी अब नहीं, अभी भी होता होगा पार्लियामेंट में, पहले भी मिलते रहे होंगे आप तो। अखिलेश यादव की आपकी ओपिनियन क्या है? मतलब मैं दिस इज बियॉन्ड, मतलब वैसे नहीं, मेल जोल में, बातचीत में क्या है, कैसे है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, मतलब हाँ, बहुत जोवियल रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, और जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत विटी है, तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि जा रहे हैं तो अलग ही दुनिया में जा रहे हैं, आसपास किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से एकदम नॉर्मल जो एक समझ में आना चाहिए उस तरह की चीज़ें होती है। उनके साथ जो एक समस्या आती है ना सर, उनके पॉलिटिक्स के हिसाब से, कि जैसे माफिया, गुंडागर्दी, इस तरह की चीज़ें अगर आप देखें तो एनडीए के साथ भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। हाँ, उनके वाले केस में गड़बड़ी कहाँ होती है कि वो धर्म जुड़ जाता है, क्योंकि उस धर्म विशेष, यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि गाजीपुर के मुख्तार अंसारी पहले रहे, अफजाल अंसारी अभी है, अगर इस तरह का नाम आपके साथ जुड़ जाए तो वहाँ सीधे सीधे मामला सिर्फ गैंग का या बाहुबल का नहीं होता, उसमें साथ धर्म जुड़ जाता है। फिर वहाँ पर बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें, एनडीए के लिहाज से, तो पिच आसान हो जाती है कि आप ये दिखा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो अगर मुस्लिम धर्म को देखकर गुंडों पे लगाम नहीं लगाती। और जबकि इधर के भी आप गुंडे देखें तो हैं इधर गुंडे, लेकिन उस रूप में डोमिनेंट नैरेशन में वो नहीं जा पाते। कई सारे नाम आप गिनाएंगे, जैसे पूर्वांचल में भी आप नाम, बहुत सारे नाम गिनाएंगे जो कि बीजेपी के साथ वो लोग हैं, लेकिन नाम चर्चा किसकी होगी? मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे, अफजाल अंसारी, तो वो असर ज्यादा डालता है। केवल गुंडों की बात नहीं है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थे थानों में पुलिस को कि अगर किसी यादव या मुसलमान के खिलाफ कंप्लेंट है तो पहले एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। एफआईआर लिखना अगर मजबूरी हो जाए, ऐसा अपराध है, तो गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसा है कि और पार्टियों में भी है, कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी हैं ऐसे लोग, लेकिन उनको उस तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलता सरकार से। वो मर्डर करके आए और सरकार कहेगी कि इनके खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। फर्क इसका सबसे बड़ा फर्क है। और जिस तरह का माफिया राज चला, भूल जाइए मुलायम सिंह यादव के समय क्या हुआ जी। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब का याद कीजिए। सरकार बनते ही आपने आतंकवाद के आरोपियों के खिलाफ केस वापस ले लिया। किस तरह की फटकार लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उन सबको सजा हुई अदालत से। और आपने एफआईआर किसके खिलाफ कराई? 2 एक्स डीजीपी के खिलाफ। तो इससे आपकी नीयत का पता चलता है कि आप किसको सुरक्षित रखना चाहते हैं और किसकी सुरक्षा की परवाह नहीं। मैं आपको 2 स्लोगन देता हूं बीजेपी के इन्हीं के। आप मुझे बताइए कि जैसे सड़क बनी है तो चल ही रहे हैं लोग, अपना एक्सपीरियंस सबका खुद का है। नौकरी अगर इंडस्ट्री लगी है तो नौकरी मिली होगी जिसको, तो पता लग रहा होगा खुद ही को, उसको आंकड़ों से बताने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले आदमी, जैसा आपने कहा, सबसे पहले एक्सपीरियंस करता है कहीं भी जाकर के, व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। ठीक है, 2 नारे हैं इनके, क्योंकि वही है ना, बटोगे तो कटोगे पे तो जाएगा ही इलेक्शन। बटोगे तो कटोगे और मिट्टी में मिला देंगे, जो माफिया के लिए डायलॉग कहा था योगी जी ने। कौन सा ज्यादा पावरफुल है?
मतलब अगर तराजू पे तौलें तो बटोगे तो कटोगे, मुझे ज्यादा पावरफुल लगता है। ज्यादा है। ज्यादा पावरफुल इसलिए लगता है कि वो अपील करता है और सीधा लोगों को बताता है कि कहाँ बटोगे तो कहाँ कटोगे। क्योंकि एक आशंका उत्तर प्रदेश में ये भी है कि अगर खुदा न खास्ते कुछ ऐसा होता है, सत्ता में परिवर्तन होता है, तो फिर कौन सा समूह एग्रेसिव होके किसके खिलाफ क्या करेगा। जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि यादवों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर तहरीर किसी की है तो वो किस जाति की है। और बटोगे तो कटोगे में ना मुझे एक हिंदुत्व का पुट भी लगता है, क्योंकि ये वो तो शुद्ध है। नहीं उसमें दूसरे तरीके सोशियोलॉजिकल हिंदुत्व का पुट इस तरह से मैं देखता हूं कि जो ओबीसीज जातियां हैं उनको भी लगता है कि वो भी हिंदू हैं। और बिहार में तो हमने देखा कि यादवों के बीच में भी ये लगा कि हम भी हिंदू हैं भाई, हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई समुदाय खड़ा होता है या कोई उसको अपमानित करने का प्रयास करता है तो हम भी क्यों नहीं खड़े होंगे। ये भी एक छोटा सा वर्ग बिहार में टूटा था यादवों का। ऐसे अनायास नहीं है कि तेजस्वी यादव मतलब लगभग डेसिमेट हो गए बिहार में। तो उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका ये आकलन आ रहा है कि जो ओबीसी जातियां हैं वो भी अपने धर्म की ध्वजा को उठाकर समाज में उसी प्रकार से जीना चाहती हैं जिस प्रकार से अन्य लोग जीते हैं। उनको भी लगता है कि हम किसी से कम हिंदू थोड़ी हैं।